नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आज कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपको हंसी और हैरानी दोनों में डुबो देगा। जी हां, बात करेंगे उन करिश्माई बदलावों की जो बीजेपी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद देश में हुए हैं। अगर आपको लगता है कि बदलाव अच्छे होते हैं, तो जनाब, इन बदलावों को सुनने के बाद आपका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है हमारे देश की विकास यात्रा की असली कहानी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश में दंगे फसाद की। पहले तो कभी कभी कोई विवाद होता था, लेकिन अब हर गली मोहल्ले में दंगे ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई फेस्टिवल सीजन हो। हिंदू मुस्लिम की जुगलबंदी, जो पहले शांति का प्रतीक थी, अब तलवारें तान कर खड़ी हैं। दंगे तो जैसे आजकल शहरों की ब्रांडिंग का हिस्सा बन गए हैं। अब थोड़ा चलें सोशल मीडिया की ओर, जहां पहले लोग फोटो और पोस्ट डालकर लाइक बटोरते थे, लेकिन अभी जैसे हर कोई नफरत गुरु बन गया है। एक पोस्ट डालते ही ऐसा माहौल बन जाता है कि भक्त और लिबरल के बीच महाभारत छिड़ जाती है। हर जगह इतनी नफरत फैलाई जा रही है कि लगता है लोग लाइक्स नहीं बल्कि हेड पॉइंट्स कमा रहे हैं। रोजगार की बात करें तो यहाँ हालात और भी दिलचस्प हैं। नौकरी ढूंढना अब एक एडवेंचर स्पोर्ट्स बन गया है। बेरोजगारी के इस दौर में अगर किसी को नौकरी मिल गई तो समझो उसने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है। आत्मनिर्भर भारत का नारा सुन सुनकर लोग खुद ही अपना व्यवसाय शुरू करने लगे हैं, क्योंकि नौकरी मिलना अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। शिक्षा का भी क्या हाल है। अब स्कूल और कॉलेज में किताबें कम, राजनीति का पाठ ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। सरकार ये तय करती है कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए और क्या भूल जाना चाहिए। बच्चों का भविष्य अब किताबों के बजाय न्यूज चैनलों की बहस में उलझा हुआ दिखता है। महंगाई का क्या कहें, ये तो ऐसा रॉकेट है जो थमने का नाम ही नहीं लेता। पेट्रोल की कीमतें ऐसी बढ़ी हैं कि अब लोग गाड़ी में पेट्रोल भरवाने से पहले बैंक बैलेंस चेक करते हैं। बाइक चलाना अब लग्जरी बन गया है और साइकिलिंग को फिटनेस मंत्र नहीं, मजबूरी माना जा रहा है। अब न्यायपालिका का हाल सुनिए। कोर्ट के केस की तारीखें ऐसी खिंच रही हैं कि लोग केस जीतने से पहले खुद को हारते हुए महसूस करने लगते हैं। आरोपी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फैसला आता ही नहीं। न्याय का ये स्लो मोशन ड्रामा लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। महामारी के दौर में सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी थी जैसे किसी डिस्काउंट डे का ऑफर चल रहा हो। मरीजों की भीड़, बेड की कमी और ऑक्सीजन की मारामारी, सब कुछ इतना गड़बड़ हो गया कि लोग खुद को किस्मत के हवाले कर बैठे। सरकार कहती रही कि सब चंगा सी, लेकिन अस्पतालों में हालात बिल्कुल उलट थे। अब जरा नोटबंदी की बात करें। ये तो वो सर्जिकल स्ट्राइक थी जिससे देश का काला धन वापस आना था, लेकिन हुआ क्या? काला धन तो वापस आया नहीं, उल्टा हमारा सफेद धन भी गायब हो गया। लोग बैंकों की लाइनों में ऐसे खड़े थे जैसे कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म की टिकट लेने आए हों, लेकिन हकीकत में हाथ में टिकट के बजाय खाली हाथ रह गए। किसानों के लिए बनाए गए 3 कानूनों ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि साल भर तक चले आंदोलन के बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन तब तक किसानों का जख्म गहरा हो चुका था। ये कानून किसानों की भलाई के लिए थे या उनकी मुसीबत बढ़ाने के लिए, इसका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। भारत को महाशक्ति बनाने का सपना भी सुनहरा दिखाया गया था, लेकिन अब तक तो ऐसा लगता है कि हम महाशक्ति बनने की राह पर कम और किसी मिस्ट्री थ्रिलर की स्टोरी में ज्यादा फंसे हुए हैं। हर साल कोई नया झटका मिलता है और जनता हर बार सोचती है, अब क्या होने वाला है। अब सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड शुरू हो गया है। एयर इंडिया से लेकर रेलवे तक सब बेचने की तैयारी है। लगता है आने वाले वक्त में हम निजी कंपनियों के हवाले हो जाएंगे और सरकारी सेवाओं को अलविदा कहना पड़ेगा। विदेशी निवेशकों ने भी भारत से गुड बाय कह दिया है। जो पहले हमारे देश में पैसा लगाते थे, अब दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते कह रहे हैं। आर्थिक नीतियों में इतनी अस्थिरता है कि निवेशक आना ही नहीं चाहते, और जो पहले से थे वो भी अपनी पूंजी समेट रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाने से जो जम्मू कश्मीर में शांति की उम्मीद थी, वो अभी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वहां की जनता अब घोषणाओं से तंग आकर अपने हालात पर हंसने लगी है। आतंकवाद का खात्मा तो बस एक वादा बनकर रह गया है और जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव का मसला भी बड़ा पेचीदा है। सीमा पर घुसपैठ और झड़पों की खबरें लगातार आती रहती हैं और सरकार की कूटनीति समझ से परे है। लगता है जैसे एलएसी पर कोई फ्रेंडली मैच चल रहा हो, जिसमें हमारे सैनिकों को हर बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो अब इतनी बढ़ गई हैं कि लोग मजाक में कहते हैं, अब गाड़ी में पेट्रोल डालने से अच्छा है अपनी गाड़ी ही बेच दो।
कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार कहती है सब सही है। मीडिया का हाल तो और भी निराला है। पहले जहां मीडिया सरकार से सवाल पूछती थी, अब वही माइक पर मौन व्रत धारण कर चुकी है। जो भी सरकार से सवाल करे वो देशद्रोही और जो समर्थन करे भक्त। बस यहीं तक सीमित हो गई है। अब पत्रकारिता, आरक्षण का मसला भी राजनीति का अखाड़ा बन गया है। हर राज्य में आरक्षण के नाम पर सियासत गर्म है और लोग बस इसी उधेड़बुन में हैं कि इसका अंत कब होगा। डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया गया था, लेकिन जब इंटरनेट की स्पीड कछुए जैसी हो और सरकारी ऑनलाइन सेवाएं आए दिन ठप हो जाएं, तो लोग सोचते हैं डिजिटल तो हो गए, लेकिन अब काम कब होगा। अर्थव्यवस्था का हाल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। जीडीपी कभी ऊंचाई छूती है तो कभी फ्री फॉल में आ जाती है। निवेशक डर के मारे चढ़ने से पहले ही उतर जाते हैं और जनता हर दिन इस राइड का मजा लेती है, लेकिन डरते डरते और आखिर में पुलिस प्रशासन, जो अब निष्पक्ष कम और पक्षपाती ज्यादा नजर आता है। न्याय की जगह अब सियासत हावी हो रही है और जिस इलाके में जिस पार्टी का कब्जा है वहां के कानून भी उसी के मुताबिक चलते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो गजब के बदलाव जो बीजेपी सरकार ने 2014 के बाद से देश को दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो मजेदार लगी होगी। अगर हंसी आई हो या बातों में सच्चाई महसूस की हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।